नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो चैनल एस्ट्रो कंसल्ट पे। मैं हूं आपका दोस्त विवेक। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। दोस्तों, ये ग्रह हमारे पृथ्वी पे आने वाले बहुत से उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में इस ग्रह का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर ये ग्रह ना हो तो इंसान धन कमा ही नहीं सकता। बिना इस ग्रह के इजाज़त के इंसान को धन कमाना नामुमकिन है। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जिसे कहा गया है दो रंगी दुनिया, जिसकी एक मूंछ काली तो दूसरी सफ़ेद। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जिसे हमारे लाइफ में दादाजी कहा गया है, एक ऐसा ग्रह जिसे सोना कहा गया है, एक ऐसा ग्रह जो बड़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारी फैमिली में, जो गुरु है। दोस्तों, लाल किताब में इस ग्रह को सबसे ऊपर रखा गया है। ये हमारी प्राण वायु है, मतलब ऑक्सीजन भी हम इसी ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, हमारे रिश्ते नातों में इसे हम दादा या परदादा कहते हैं। शेरों में ये बब्बर शेर होते हैं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो है सारे देवताओं के गुरु, लक्ष्मी माता के पुत्र, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। लाल किताब के अनुसार कुंडली में बृहस्पति के कुल 5 घर हैं। खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। कुंडली में बृहस्पति जब 4th हाउस में होते हैं, मतलब कि कर्क राशि में होते हैं, तो बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। वहीं कुंडली में बृहस्पति जब शनि देव के साथ 10th हाउस में, मतलब कि मकर राशि में होते हैं, तो बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति आशीर्वाद को रिप्रेजेंट करता है। वो आशीर्वाद जो हमारे ऑरा मंडल से निकलती है, हमारे अंदर से निकलती है दूसरों के लिए, और हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे आशीर्वाद से और फले और फूले। इस आशीर्वाद में त्याग की भावना होती है, इसमें एक आशीष होती है जो हमारे अंदर से निकलती है दूसरों के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, फूले और फले। दोस्तों, इस आशीष को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है तो हमारी आयु लंबी हो जाती है। जितने भी जीव जो सांस तेजी से लेते हैं उनकी आयु उतनी ही छोटी हो जाती है, और जो लोग बड़ी आराम से लंबी लंबी सांसें लेते हैं वो लोग काफ़ी लंबा जीते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कछुआ को ले लीजिए, वो धीरे धीरे सांस लेता है और बहुत लंबा जीता है। हम जो सांस लेते हैं वो सांस हमारी नाक से होकर हमारी नाभि तक जानी चाहिए। जब एक स्वस्थ इंसान सांस लेता है तो उसका सांस ऊपर नीचे होता है, और एक ऐसा इंसान जिसका सांस छाती तक जाता है उसका पेट ऊपर नीचे नहीं होता, और अगर उसका ऑक्सीजन नाभि तक नहीं जाता है तो उसके पेट में रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। पेट गर्म हो जाता है। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में भी है। ब्लड हमारे ऑक्सीजन को माइंड तक पहुंचाने का रास्ता है। अब ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में है वो चंद्रमा है, उसमें जो लाली है वो मंगल है। गर्मी को अगर हम पकड़े तो वो सूर्य है, और ऑक्सीजन की मात्रा जो पॉजिटिव खून, और जो पॉजिटिव खून है वो सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति, इन चारों का कंबाइन कॉम्बिनेशन है। हम अपनी बॉडी में योग करके, जैसे कपालभाति करके, अनुलोम विलोम करके अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब
अगर हम बृहस्पति को आध्यात्म के संदर्भ में देखें तो हनुमान जी की जो ताकत है वो भगवान श्री राम के लिए, श्री राम जी उनके गुरु हैं तो उनके लिए समर्पित है। लाल किताब में भगवानों को गुरु की कैटेगरी में ब्रह्मा जी के लिए बोला गया है, लेकिन कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, उनको श्राप मिला हुआ है। तो हम लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं जो कि सत्यनारायण वाला अवतार का होता है, जिसे हम सत्यनारायण पूजा भी कहते हैं। वो बृहस्पति की कैटेगरी में आता है। अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर रहे हैं तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। बृहस्पति 24 कैरेट खरा सोना है जो कि एकदम प्योर है, जिसे हम थोड़ा सा जोड़ लगाएं तो वो मुड़ जाता है। इस खड़े सोने से हम कोई ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इस खड़े सोने में तांबा मिलाते हैं। हम जितना तांबा उस सोने में मिलाएंगे उस सोने की वैल्यू गिरती जाएगी। जैसे 18 कैरेट हो गया, 14 कैरेट हो गया, 20 कैरेट हो गया। मगर जो तांबा हमने उसमें मिलाया, तांबा जो कि सूर्य की कैटेगरी का होता है, तो बृहस्पति के साथ जब तांबा मिला तो सूर्य की पावर और इन्हेंस हो गई। मतलब सोने में की जो गुणवत्ता है वो कम हो गई, मगर तांबे की गुणवत्ता वो बढ़ गई। अब तांबा भी सोने के भाव बिकेगा। यानी कुंडली में जब भी सूर्य और बृहस्पति की युति बनेगी तो इंसान की कुंडली की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। यानी सूर्य और बृहस्पति की युति होगी तो हम ये ऐसा समझेंगे, सूर्य जो कि राजा है, बृहस्पति जो कि गुरु है, अब एक राजा को एक गुरु मिल गया। मतलब हर इंसान जो है वो राजा के प्रति झुकता है, मगर एक राजा सिर्फ अपने गुरु के सामने अपना सिर झुकाता है। हमेशा गुरु का जो सिंहासन होता है वो राजा के साथ ही होता है। मतलब कुंडली में अगर कहीं पर भी सूर्य और बृहस्पति इकट्ठे हो जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक न एक दिन यह इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। और अब एक पिता जो अपने बड़े बुजुर्गों को अपने साथ लेकर चलता है, वो पिता जब उसका संतान पैदा होता है, मतलब कि केतु के लिए जो केतु है उसके लिए उसके दादाजी बृहस्पति हो जाते हैं। मतलब बृहस्पति और केतु की युति। एक दादा के लिए उसकी कमजोरी होती है उसका पोता यानी कि केतु जो है वो राक्षसों की टोली में होता है। केतु जो है वो राक्षसों के साइड को रिप्रेजेंट करता है, मगर फिर भी वो बृहस्पति का चेला है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि रावण की सेना में होते हुए भी उसका जो छोटा भाई विभीषण था वो प्रभु श्री राम के शरण में आ गया। यहाँ पर विभीषण को केतु के कैटेगरी में रखा गया है। एक कहावत है कि दादा खरीदे पोता बरते। दादा की जो प्रॉपर्टी होती है उसका पूरा भोग उसका पोता करता है। दादा पोते के लिए अपने घुटनों पर आ जाता है। केतु जो होता है वो मतलब कि पोता अपने वंश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। सुबह में जो ब्रह्म मुहूर्त होती है उसे भी हम केतु कहते हैं, और केतु के बाद जो टाइम आता है वो बृहस्पति का टाइम आता है। जब भी केतु गुरु के घर में आता है तो यहाँ पे केतु पूरा सेफ जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। मगर जब भी गुरु चेले के घर में आता है तो ये चेले के लिए सम्मान की बात होती है, मगर गुरु की वैल्यू थोड़ी घट जाती है। अगर कुंडली में कहीं पर भी गुरु जब केतु को देख रहा होता है तो ये अच्छा होता है, मगर केतु जब भी गुरु को देख रहा होता है तो यहाँ पर वो बृहस्पति को खराब कर देता है। दोस्तों,
कुंडली में बृहस्पति को एनहांस करने के लिए आप जितना चाहे उतना सोना धारण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम योग करते हैं, अनुलोम विलोम या कपालभाति करते हैं, तो हमारे बॉडी में भी ऑक्सीजन की लेवल बहुत हाई हो जाती है। दोस्तों, हम अपने माथे, जुबान और नाभि पे केसर का तिलक या चंदन का तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।